अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज था बिल्कुल सफाइयों का दिन और यहाँ पर जी मैं सारी बरामदे की और बाहर से सारी क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। कमरे मैंने पहले क्लीन कर लिए थे और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने वॉशिंग लगाई हुई थी क्योंकि हाउस हेल्पर जो है ना वो कुछ दिनों से वैसे ही नहीं आ रही थी और मैंने सोचा कि काम जो है ना क्यों पड़ा रहे किसी के इंतज़ार में, तो खुद ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वॉशिंग लगा ली थी और उसके बाद जब मैं फ्री हो गई तो मैंने सोचा कि ये एरिया जो है ना इसको भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो उसके बाद ही मैंने पाइप लगा कर सारा फ़र्श जो है वो वॉश कर लिया था। और यहाँ पे गैराज में भी मैंने हाँ जो है ना, क्योंकि गाड़ी जब खड़ी करते हैं तो गाड़ी को अंदर बाहर करते वक्त भी उसके टायरों के साथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पर जो है ना फिर ऐसे ही है कि बच्चे भी बार बार आते हैं जाते हैं गुज़रते हैं हर कोई, तो फिर यहाँ पर जो है ना मिट्टी वगैरह हो जाती है। तो आज वीकेंड भी था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें ये जो है ना इसको वॉश कर लेते हैं। तो मैंने सारा गिराज जो है ना इसको भी सर्फ़ डाल के अच्छी तरह से यहाँ पर भी मैंने इसको क्लीन कर लिया था। तो अगर आप वीकली ऐसे डीप क्लीनिंग करते रहें ना घर की तो घर जो है ना वो ज़्यादा गंदा नहीं होता। और काम जो है वो तो हर कोई किसी से करवा लेता है, लेकिन जो काम खुद आपको अपने हाथों से करके दिली सुकून मिलता है ना वो उसकी उसे तो नाम की बात ही और होती है फिर कि एक दिली सुकून होता है कि हमने अपना जो है ना ये वाला काम खुद से किया है और बिल्कुल अपनी पसंद से अपने मुताबिक किया होगा। और जी घर छोटा हो या बड़ा हो घर की साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। साफ़ सुथरा घर जो है वो उसमें रहने का भी मज़ा आता है और गंदी जगह पर या गंदे प्लेस पर तो बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, अच्छा फ़ील ही नहीं होता, वहाँ पे अच्छी वाइब्स ही नहीं आती। इसीलिए साफ़ सफाई जो है इसका भी साथ साथ हमें ख्याल रखना चाहिए। तो जी क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी और अभी शाम हो रही थी और मैं आ चुकी थी हस्बैंड और बच्चों के साथ बाहर। यहाँ से जी आज हस्बैंड ने अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी दावत भी रखी हुई थी, तो मैंने मीट वगैरह लेना था और इसलिए मैं बाहर आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना मीट ले लिया था और मैंने पूरा लैम्ब की जो थाई होती है ना वो वाला मैंने पूरी रान जो है वो बनवा ली थी। और यहाँ से जी फिर मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे तो मैंने वो भी बाय कर लिए थे। तो बस ये ऐसे छोटी मोटी आउटिंग जो है वो हमारी हो जाती है और माइंड भी काफ़ी हद तक जो है ना वो रिफ़्रेश हो जाता है। और उसके बाद जी मैं आ गई थी घर और घर आते साथ ही मैं आ गई थी किचन में। और ये मुझे जो है ना कुकिंग का भी तब तक मज़ा नहीं आता जब तक कि किचन या चूल्हा जो है ना वो साफ़ ना हो। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि कुकिंग करने से पहले मैं अपना जो है ये स्टोव इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना पहले मैंने स्टोव को अच्छी तरह से वॉश किया, शेल्फ़ें वगैरह सारी अपनी क्लीन की हैं। उसके बाद फिर मैं कुकिंग जो है वो स्टार्ट करूँगी। और जी क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस की दावत थी तो फिर मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से अपना काम जो है वो शुरू कर लिया था। और बस यहाँ पर जो है ना पहले मैंने कहा कि स्टोव अपना अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ, क्योंकि अगर चूल्हा ही साफ़ नहीं होगा तो ना तो खाना बनाने का मज़ा आता है और ना ही किसी और चीज़ का। तो इसीलिए सबसे पहले जो है ना अपना स्टोव वगैरह मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और जी वीडियोस बनाना, आप सबके साथ शेयर करना, आप सबके साथ वीडियोस के थ्रू बातचीत करना, तो ये सब जो है अब लाइफ का एक हिस्सा बनता जा रहा है। और जिस दिन वीडियोस ना बनाऊं या वीडियोस अपलोड ना करूं तो फिर कुछ ना कुछ जो है ना अधूरा अधूरा सा फील होता है। तो इसीलिए जी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें।
यहाँ पर जी स्टोव भी मेरा क्लीन हो चुका था। और सबसे पहले जी यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो मैं मीठा बना लेती हूँ, ताकि वो फिर जो है ना उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो मीठे में आज मैंने सोचा था कि मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने जल्दी से जो है ना वो दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, और उसके अंदर मैंने शुगर भी ऐड कर दी थी। तो जी कस्टर्ड तो हर कोई बना लेता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी अगर आप चीज़ों की एडिशन कर देते हैं तो इससे इसका टेस्ट जो है ना और इसकी शक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध भी ले लिया था ग्लास में। और गार्निशिंग के लिए ना मैंने थोड़ी सी बादाम की जो गिरियाँ होती हैं वो मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दी थी। और यहाँ पर जी ठंडा दूध जो अवेलेबल था हाफ़ ग्लास मैंने लिया था, और इसके अंदर मैं मेरे पास मैंगो कस्टर्ड पड़ा हुआ था घर में। तो बच्चे जो है ना इस फ्लेवर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैंगो फ्लेवर को, और मुझे भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अक्सर जो है ना मैंगो फ्लेवर बाय करके ले आती हूँ। तो यहाँ पर जी मेरे पास 1.5 kg के करीब दूध था, और मैं उसके अंदर जो है ना तकरीबन 7 से 8 चम्मच जो है वो इसमें कस्टर्ड पाउडर के डालूँगी। और पहले जी इसको मैं ठंडे दूध के अंदर जो है ना ये 7 से 8 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डाल के मैंने इसको सेपरेटली जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट सी बना लेनी है। यहाँ पर जी कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच और ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और बाद में उबलते हुए दूध में इसको ऐड कर लिया था और अच्छी तरह से स्टर किया था। तो यहाँ पर जी कस्टर्ड बन के रेडी हो गया था। और ये मीट है, ये भी मैंने पूरा जो एक थाई का था ये मैंने बनवा लिया था, और अब मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर दिया था। आज जो है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, तो मैंने सोचा कि चलें आज प्रेशर कुकर में ही बना लेते हैं, क्योंकि वैसे फिर इसको पकने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था, और टाइम क्योंकि शॉर्ट था तो फिर इसीलिए आज मैंने कुकर में इसको बनाया। और जी अगर कोई हेल्प करवाने वाला हो साथ में तो काम जो है ना वो और भी इजी हो जाता है। तो यहाँ पर जी सारा मीट मैंने वॉश करके इसके अंदर डाल दिया था, और जितना भी इसका मसाला था ना वो मेरे हस्बैंड ने मुझे कट करके दिया था, जैसे इसके जो प्याज वगैरह हैं, और वो मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है ना ये सारे कट कर दिए थे। तो इस तरह जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम की भी बचत हो गई थी, और मेरी हेल्प भी हो गई थी। अब जी ये सारा जो मसाला मेरे पास कटा हुआ पड़ा था ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और कुछ जो है ना खड़े मसाले और बाकी जो स्पाइसेस है ना वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और अब मैं इसको जो है ना कुकर को रख दूँगी बंद करके। तो जी मीट को मैंने प्रेशर लगा के रख दिया था। दूसरी साइड पे कस्टर्ड जो है ना जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब इसके अंदर मैंने जो है ना ये क्रीम ऐड की थी। और यहाँ पर जो है ना मैंने 2 पैकेट क्रीम के इसके अंदर ऐड किए हैं। पहले 1 पैकेट ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी जो है ना वो लम्प्स ना बने। अब जी दूसरा पैकेट भी क्रीम का मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और अब देखें इसके लुक, और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है। और मैंने यहाँ पे जी कुछ फ्रूट्स
मेरे पास एप्पल थे तो मैंने एप्पल जो है ना वो कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए थे। बनाना नहीं मैंने इसमें ऐड किए, बस एप्पल ऐड किए हैं। और साथ में ये मैंने जो है ना पास्ता सवैयाँ इनको भी मैंने बॉईल कर लिया था। ये मेरे पास घर में पड़ी हुई थी तो इसीलिए मैं ये भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और जी ये सब बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ें होती हैं आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि आपने भी यही चीज़ें ऐड करनी हैं। जो आपके पास घर में अवेलेबल है तो आप वो ऐड कर दें, या जो भी आप पसंद करते हैं आप उस तरह से इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पर जी बादाम की जो मैंने गिरियाँ भिगोई हुई थी उनको भी मैंने अच्छी तरह से छील लिया था, और यहाँ पर जी बादामों को मैंने कट कर लिया था। और अब इस तरह से जो है ना मैं अपनी तरफ से ये डिज़ाइनिंग ही कर रही थी, और इस तरह से मैंने छोटी छोटी पत्तियों की फॉर्म में ना इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग कर दी थी सारी। जैसे मुझे समझ आया मैंने उस तरह से जो है ना बादाम स्प्रेड कर दिए थे। तो जी ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, और ये ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, और इंतहाई मज़े का बना था। यहाँ पे दूसरी साइड पर जी प्रेशर कुकर में मीट अच्छी तरह से गल चुका था, और बाद में जो है मैंने इसको देगची में शिफ्ट कर लिया था। और यहाँ पर जी मैंने दही भी इसके अंदर ऐड करके ना इसको मैंने भून लिया था अच्छी तरह से, और वो क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड किया था लेकिन कहीं मिसप्लेस हो गया। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ी सी जो यखनी पहले ही निकाल ली थी इसकी, और वो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी करके ना इसके अंदर ऐड की है। जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने जो है ना इसका मैंने थोड़ा सा हल्की सी बिल्कुल ग्रेवी रखी थी। और दूसरी साइड पर जी यहाँ पे मैंने टेबल वगैरह भी बिल्कुल सेट कर लिया था। और यहाँ पर जी सैलेड और रायता बना के और बर्तन वगैरह भी मैंने पहले ही सेट कर दिए थे यहाँ पर, क्योंकि ऑन द स्पॉट फिर ना अगर आप अकेले हैं तो काम जो है ना वो आपको पहले से ही थोड़ा सा अप टू दिमाग रहना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर जी मैंने अब कोरमा जो है वो लास्ट पर डिश आउट कर दिया था, और ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक कितना ये मज़े का लग रहा है। एंड पर जो है मैं इसको सब्ज़ मिर्चों के साथ, अदरक के साथ और सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश कर रही थी। और यहीं तक थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।